हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई का जो चैप्टर 5 है उसके पार्ट बी की जो थ्योरी थी हमने वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट आर द थ्री प्रिंसिपल रेज दैट आर ड्रॉन टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम फॉर द इमेज फाउंड बाय अ लेंस एंड ड्रॉ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली कॉन्वेक्स या कनकेव के लिए नहीं बोला हुआ है, इसलिए आपके सामने मैंने यहाँ पे तीनों अपने जो प्रिंसिपल रेज थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। पहला रे था कि अगर वो ऑप्टिक सेंटर से जाएगा तो बिना किसी डेविएशन के पास करेगा। दूसरा, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। एंड हमारा दूसरा था कि अगर वो फोकस से पास करेगा सो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि इन द डायग्राम बिलो एक्स एक्स डैश रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल एक्सिस, ओ आपका ऑप्टिकल सेंटर है एंड एफ इज द फोकस ऑफ द लेंस। सो कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ए एंड बी एज दे emerge आउट ऑफ द लेंस। तो देखिए कैसे करेंगे। ये जो बी वाली है ना ये ऑप्टिक सेंटर से होके जा रही है, तो क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से होके जा रही है तो बिना किसी डेविएशन के ये इसमें से पास कर जाएगा लाइक दिस। ठीक है, आप एरो जरूर लगाना। उसके बाद जो कॉन्वेक्स है ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो रहा है होता है एंड उसमें से रेज ऑफ लाइट आपकी निकल रही है। सो इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दोनों के दोनों आपके यहां पर मीट कर जाएंगे। इस केस में भी क्या होगा कि क्योंकि ये वाली रे ऑप्टिक सेंटर से होकर जा रही है तो बिना किसी डेविएशन के वो आपकी पास कर जाएगी जैसे मैंने दिखाया आपको यहां पर। और क्योंकि ये रे ऑफ लाइट अपीयर टू पास थ्रू द फोकस, ये मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है यहां पर भी, तो इट विल बिकम पैरेलल। और पैरेलल होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो आपकी इस तरह से इस पॉइंट पर मीट कर जाएगी। क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड द वर्चुअल इमेज। तो मैंने आपको ऑलरेडी उसके बारे में बता दिया हुआ है, यहां पर मैंने डिफरेंसेस आपके लिख दिए हैं, आप आराम से देख सकते हो। मेन बात यह है कि अगर आपके रेज एक्चुअली मीट करेंगी तो वो रियल है, वर्चुअल होती हैं जो अपीयर्स टू मीट करके बनती है। एंड रियल इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल को नहीं ले सकते। ठीक है, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टडी द डायग्राम। ये देखो डायग्राम आपके पास है, कहता है नेम द लेंस है एल एल डैश। तो क्योंकि देखिए बेटा कन्वर्ज जो है तो ये कन्वेक्स लेंस ही। उसके बाद कहता है व्हाट आर द पॉइंट ओ एंड ओ डैश। देखिए ओ तो हो गया बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड ओ डैश आपका हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। एंड रीजन ये है क्योंकि पैरेलल रे जब किसी पॉइंट से पास होकर जाती है वो हमारा फोकस होता है। कहता है कंप्लीट द डायग्राम, वो मैं कर देता हूं। दूसरा कहता है स्टेट द थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, वो भी आपको बताया तो है। नेम द डिवाइस जहां पर ये यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये। अब ये वाला जो है पार्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑब्जेक्ट अगर आपके फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में होता है तो इसकी एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनती है। तो ये रे डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, और ये इसकी एप्लीकेशन है कहां पे इसका यूज होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से इस चीज को देखते हो कि ये डाइवर्ज हो रहा है, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कॉनकेव लेंस को बता रहा है यहां पे। तो वो कहता कि बताइए एल एल डैश क्या होगा, तो ये कॉनकेव है। दूसरा ओ एंड ओ डैश क्या है, तो ओ आपका हो जाएगा इस केस में सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं F2, और ये आपका F1 होता है जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव है ना, इसलिए वो होगा। कंप्लीट द रे डायग्राम, वो मैं अभी आपका बना देता हूं। थ्री कैरेक्टरिस्टिक है, तो देखिए ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो जो रे ऑफ लाइट है आपकी पीछे पहले पैरेलल जाएगी, फिर अपीयर टू पास करेगी F2 में से, और अगले केस में क्या होगा, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है इसमें से एज इट इज पास करेगा, तो ये आपकी इमेज बन जाती है। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द डायग्राम इन द फिगर, ये दिया हुआ है। अगर आप देखो इस केस में भी क्या हो रहा है कि मेरा ना ये जो ऑब्जेक्ट है वो लाई कर रहा है ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस के बीच में। तो अगर क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें ये बताता है कि पहले तो आप रे डायग्राम बनाओ, फिर वो कहता है अपनी आई की पोजीशन बताओ जहां से आप अपने इमेज को देखोगे, और इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट कहां लाई कर रहा है, फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में, तो वर्चुअल एनलार्ज इमेज आपकी बनेगी और आई आपका यहां पर होगा क्योंकि यहीं से आप अपनी इमेज को देख पाएंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये F1 के पीछे रखा हुआ है, बट मैं आपको बता दूं F1 और ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी जो होती है ना, उतनी ही दूरी पे आपका 2F1 होता है। तो अगर आप देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो F1 के नजदीक है बट F1 के पीछे है,
तो ये मतलब वो केस हो गया जहां पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है F1 एंड 2F1 के बीच में। तो कहता कि टू रेज यूज करो तो इमेज बनाओ। फिर कहता कि बताइए पोजीशन ऑफ द इमेज कहां होगी, तीन कैरेक्टरिस्टिक आप उसके बताइए। तो पहले हम इसका जवाब दे देते हैं। ये आपका आंसर हो गया। देखिए दो रेज हैं, पैरेलल गई, फोकस से पास की, ऑप्टिक सेंटर से पास किया, तो ये इमेज हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये एप्लीकेशन हो गई। ये हम सारा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके फोर्थ पार्ट में ये कहता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट को मैं F1 की तरफ लेके आता हूं तो मेरे साइज ऑफ एन इमेज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, इमेज के साइज में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी है कि जैसे जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को मेरे F1 की तरफ लेके आओगे वैसे वैसे जो उसका साइज है वो आपका मैग्नीफाइड होता जाएगा। मतलब ये उतना ही बड़ा होता जाएगा। F1 पे आकर जो इसकी इमेज बनती है वो इन्फिनिटी में बनती है, जो कि हाईली मैग्नीफाइड होती है। ठीक है ना, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट बियॉन्ड 2F1। तो इमेज जो है वो आपका बियॉन्ड 2F1 बनता है। कहता है कि रे डायग्राम बनाओ, ऑब्जेक्ट कहां रखा है ये बताओ और तीन कैरेक्टरिस्टिक बताओ। देखिए ये है वो केस जिसमें आपकी जो इमेज है वो बियॉन्ड 2F2 आपका बन रहा है। एंड इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो F1 एंड 2F1 के बीच में रखा जाता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कहता है कन्वेक्स लेंस फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे सीधी सी बात है, 2F1 पे रख दो तो जो इमेज है वो भी 2F1 पे बनती है, 2F2 में बनती है, जिसका साइज एक्जैक्टली क्या होता है, सेम होता है। रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज है, जो हम ऑलरेडी यहां पे पढ़ चुके हैं। फिर कहता है लेंस फॉर्म एन इरेक्ट मैग्नीफाइड। मैंने आपको पहले कहा था कॉन्वेक्स एंड कनकेव। कॉनकेव में हमेशा आपकी इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज बनती है, बट वो हमेशा डिमिनिश्ड बनती है। अगर मैग्नीफाइड लिखा आ गया तो इसका मतलब है यहां पर बात हो रही है कॉन्वेक्स की। तो देखिए ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होता है और इसकी एक एनलार्ज्ड इमेज यहां पे बनती है। ठीक है ना, और ये इससे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए और ये इसकी एप्लीकेशन कहां पे ये यूज होता है। फिर कहता है अ लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। आप ना कॉनकेव लेंस की यहां पे बात कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो, हमेशा जो इमेज है वो फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में ही बनती है। देखिए वर्चुअल होती है, रेक्ट होती है, ऑलवेज डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, एप्लीकेशन आपके सामने है। फिर कहता है वेयर मस्ट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस सो एज टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सिंपल, एट फोकस, एट फोकस। अगर आपको याद हो मैंने ये डिस्कस किया था कि मेरे पास मान लीजिए अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो एक ऐसा पॉइंट जिसमें से अगर रे ऑफ लाइट जाए और पैरेलल हो जाए मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो यहां पर अब यही होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफाई अ रियल और वर्चुअल द इमेज ऑफ अ कैंडल फॉर्म ऑन द स्क्रीन। प्लीज ध्यान से देखिए, ये कह रहा है ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन जो चीज मुझे मिलती है वो रियल होता है, तो वर्चुअल तो नहीं होगा ये। ठीक है, सो आंसर है रियल इमेज बनेगी। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड। आप कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हो। मैंने ये वाला एग्जांपल चूज किया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 के ऊपर रखा हुआ है और जो स्क्रीन है वो आपकी इसी 2F2 पे रखी हुई है, तो इमेज जो है इसकी इन्वर्टेड आपको दिख रही है। फिर कहता शो बाय अ रे डायग्राम दैट ए डाइवर्जिंग लेंस कैनॉट फॉर्म अ रियल इमेज। ऑब्वियस है ना, देखो जब भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करती है एंड इट अपीयर टू पास थ्रू द F2। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो हाउ ए कन्वर्जिंग लेंस कैन फॉर्म अ रियल एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो पहली बात तो रियल होना चाहिए, दूसरा एनलार्ज होना चाहिए। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ये। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो F1 एंड 2F1 के बीच में होगा। जो भी इमेज बनेगी बिल्कुल सही है कि 2F2 के बाद बनेगी, बट ये एनलार्ज्ड होगी। रियल तो है ही है, आप देख सकते हो इन्वर्टेड इमेज है। तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5B के जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके जो आंसर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।